Hello everyone, in this lecture we solve first internal test part B, similarity and dissimilarity in feedback. Question number 5, computing dissimilarity nominal attribute. तो सबसे पहले जानते हैं कि dissimilarity होती क्या है. Dissimilarity is a measure of how different two data objects, है ना, दो डेटा किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं उसको अपन डिसिमिलरिटी कहते हैं. इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे नॉमिनल एट्रीब्यूट, एग्जांपल डिपार्टमेंट एंड इलेक्टिव. तो ये क्या होते हैं, डेटा डेट कंसिस्ट ऑफ लेबल कैटेगरीज विथ नो ऑर्डर, है ना, जैसे CS और ECE. मेथड इसके अंदर अपन अप्लाई करते हैं सिंपल मिसमैचिंग. और कैसे अप्लाई करते हैं, कंपेयर एट्रीब्यूट 0, अगर सेम है तो 0 और अगर नहीं है डिफरेंट है तो 1. फॉर्मूला D इक्वल टू M अपॉन मिसमैच अपॉन टोटल एट्रीब्यूट. सेकेंड, असिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स. व्हाट इज बाइनरी एट्रीब्यूट्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यस और नो के फॉर्म में, वेयर वन वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट. एग्जांपल यस. इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर यस यस है तो वैल्यू मैच हो रही है, अगर नो नो है तो नॉन इवेंट, है ना, इसको हम इग्नोर कर देते हैं. इसके अंदर हम मेथड लगाते हैं जैकार्ड डिस्टेंस. इसका फॉर्मूला होता है मेथड डेटा 1, डेटा 2, डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3. 0 का मतलब है यस और 1 का मतलब है नो. हियर 1 1 इक्वल टू होता है बोथ यस. 0 1 का मतलब होता है A इज नो, B इज यस. 1 0 का मतलब होता है A इज यस, B इज नो. और अगर M 0 0 है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो. थर्ड, न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स. ये क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड नंबर्स होते हैं. एग्जांपल के लिए अपनी CGP और अटेंडेंस. इसके अंदर हम नॉर्मलाइजेशन, डिस्टेंस, यूक्लिडियन और मैनहट्टन मेथड्स को अप्लाई करते हैं. इसके अंदर कौन कौन सी स्टेप है, नॉर्मलाइजेशन, यू मस्ट नॉर्मलाइज फर्स्ट. एग्जांपल 0 to 1 स्केल. इसका रीजन क्या है, a 1 point different in CGP is but the attendance percentage is teeny. फोर्थ, टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर. ये क्या होते हैं, ये टेक्स्ट डेटा होता है जिसके अंदर अपन वर्ड काउंट्स कर सकते हैं. इसके अंदर हम कौन कौन सी मेथड्स अप्लाई करते हैं, कॉसिन डिसिमिलरिटी. फॉर एग्जांपल मेजर एंगल नॉट डिस्टेंस. इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी मोड ऑफ A एंड B. डिसिमिलरिटी को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें से हम सिमिलरिटी को माइनस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोफाइल. हमको एक प्रोफाइल दी है P1 एंड P2. अब हमको इसको कैलकुलेट करना है. वेरियस डिस्टेंस है. फर्स्ट यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला समीशन ऑफ PI माइनस P1 माइनस P2 का स्क्वायर, है ना. तो सबसे पहले हम P1 माइनस P2 को माइनस करेंगे, सबका स्क्वायर निकालेंगे और उसका रूट करेंगे. तो यूक्लिडियन मेथड से हमारा आंसर आएगा 6.078. मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ P1 माइनस P2, तो इससे हमारा आंसर आएगा 11. माइनस्कोन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ मोड P1 माइनस P2 की पावर 1/h. यहाँ पे h इक्वल टू 3 हमको दे रखा है, तो इससे हमारा आंसर आएगा 1.653. सुप्रीमियम डिस्टेंस, इसमें हम हमारी जो डिस्टेंस रहती है वह इनफाइनाइट रहती है, तो हम उसको मैक्सिमम से मिनिमम 2 पॉइंट्स के बीच फाइंड करते हैं, तो इससे हमारा आंसर आएगा 6. नाउ सोल्व क्वेश्चन नंबर 7, मीडियन अप्रोक्सीमेट. नाउ सोल्व क्वेश्चन नंबर 7, मीडियन अप्रोक्सीमेशन मेथड. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, एग्जिट मीडियन रिक्वायर्ड सॉर्टिंग टू स्लो द बिग डेटा मेथड. ठीक है, हमारा गोल क्या होगा इसमें, फाइंड अ वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मीडियन बट डू नॉट मच फास्टर एंड विथ लेस मेमोरी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हिस्टोग्राम बनाएंगे. बिनिंग, इफिशिएंट, इंटरपोलेट विथ इन मीडियन बिन. रैंडम सैम्पलिंग लेंगे हम ऑन स्मॉल सैंपल, एक्सट्रीमली इफिशिएंट. और फिर हम इसमें क्या करेंगे, एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे फॉर बेस्ट बैलेंस और कॉन्फ़िगरेशन एक्यूरेसी वर्सेस मेमोरी के बीच में. क्वेश्चन नंबर 8 में हमको स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच सिमिलरिटी का डेटा दिया है, हमें उसको एनालाइज करना है ना. ये हमारे स्टूडेंट है S1, S2, S3 और फैकल्टी है A1 एंड A2.
इसका हमने वेक्टर दिया है। अब हम सिमिलरिटी रैंकिंग निकालेंगे यूक्लिडियन मेथड के थ्रू। तो यूक्लिडियन मेथड के थ्रू सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा S1, देन S4, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, S1 की सबसे लोएस्ट है, उसके बाद S4 की है, उसके बाद S3, देन S5 और S2। तो यूक्लिडियन मेथड से S1 इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाएगा। फिर सुप्रीमियम से भी, फिर नॉर्मलाइजेशन यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे हम। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग टू यूनिट लेंथ पुट्स एवरी पॉइंट ऑन द एज ऑफ सर्कल। इसकी रेडियस ऑलवेज 1 रहती है। इफेक्ट रिमूव्स मैग्नीट्यूड, focus on ratios. Observation, Euclidean distance on normalized data produce the same ranking as Gaussian similarity. New ranking S1, S3, S4, S2 and S5. S3 move up to second place because it has been same ratio as S1. Thank you.